हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक की क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड्स, और लिविंग वर्ल्ड्स में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। अब इन टॉपिकों के बाद हम लोग क्या करेंगे, किंगडम जो हमारा ये मोनेरा है, अब इसको स्टार्ट करेंगे। मोनेरा के बारे में अब हम लोग पढ़ना क्या कर देंगे, शुरुआत कर देंगे। जिस तरीके से बताया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 जगत तंत्र के अंदर सबसे पहले आता था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई आता था, फिर प्लांटी, फिर एनिमलिया। तो अब इन पांचों जगतों को हम लोग एक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जगत है हमारा मोनेरा। मोनेरा के जितने भी सदस्य होते हैं, मोनेरा के सभी सदस्यों को क्या कहा जाता है, मोनेरा के सभी सदस्यों को मुख्यतः हम लोग बैक्टीरिया या जीवाणु कह करके बुलाते हैं। जो हमारे मोनेरा होते हैं, मोनेरा के सभी सदस्यों को हम लोग मुख्यतः बैक्टीरिया या जीवाणु का नाम लेकर के बुलाते हैं। कहते हैं कि इसके जो सदस्य होंगे ये बैक्टीरिया, या इनको हम लोग क्या कहेंगे, मोनेरा कहते हैं। फिर जो है इनका वास स्थान क्या होता है, कहाँ पर रहते हैं, मतलब इनके जो रहने की जगह होती है, वास स्थान क्या होता है। तो वास स्थान, ये जो हमारे जितने भी बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु क्या करते हैं, पूरे जीवाणु जो है हर एक जगह पर, अर्थ के ऊपर हर जगह पर, चाहे वो हमारे समुद्र हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे बर्फ़ हो, चाहे गर्म झरने हो, हर एक जगह पर, चाहे कोई रासायनिक चीज़ हो, हर एक जगह पर हमारे बैक्टीरिया या जीवाणु पाए जाते हैं। इनका वास स्थान हर एक जगह पर होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इनका जो वास स्थान होता है हर एक जगह पर होता है। फिर जो हमारे तो इसमें लिखा हुआ एक बार पढ़ देते हैं कि यह बहुत अधिक मात्रा में, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है और इतने छोटे होते हैं कि नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, तो इन्हें हम लोग कह देते हैं सूक्ष्म जीव। तो ये बहुत अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। गर्म झरने, रेगिस्तान, बर्फ, गहरे समुद्र तथा परजीवी होते हैं। ये मतलब या तो किसी दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और साथ में उनसे रहने की जगह लेते हैं। जैसे हमारे सर के ऊपर जो जुआ होता है, ये हमसे वासस्थान, रहने की जगह भी लेता है और हमसे पोषण भी प्राप्त करता है। लेकिन जुआ हमारा मोनेरा का जीव नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है। समझ रहे हैं, जुआ जो है हमारा आता है दूसरे किंगडम्स के अंदर। लेकिन आपको ये याद रखना है, परजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर रहकर उनसे वासस्थान प्राप्त कर दें और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करें, तो उन्हें कहते हैं हम लोग परजीवी, पैरासाइट। अब इसके बाद जो है इनका साइज और आकृति और आकार क्या है। जो हमारी जीवाणु होती हैं, इनकी जो आकृति होती है लंबाई में, ये 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक लंबे होते हैं। कितने होते हैं, 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक लंबे होते हैं हमारे बैक्टीरिया। और जीवाणु के आकार के अनुसार, उनके आकार के अनुसार जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के जीवाणु को आकार के अनुसार उनको जो है 4 समूह में बांट दिया जाता है। अगर कहा जाता है कि कोई जीवाणु गोलाकार है तो उसे हम लोग कोकस कहेंगे या कोकाई कहेंगे सिंगुलर में। अगर कोई स्तंभाकार है, यानी स्तंभ के आकार का है, रॉड के आकार का है, तो उसे हम लोग बेसिलस कहेंगे। इस तरीके से पाया जाता है। अगर कोई कामा के आकार का है तो उसे विब्रियम कहेंगे। तो ये हमारा कामा के आकार का। अगर कोई सर्पिलाकार है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, स्पाइरिलम कहेंगे। तो ये 4 आकार के मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन कौन से, कोकस पाया जाता है, बेसिलस पाया जाता है, विब्रियम पाया जाता है, और लास्ट नंबर पे स्पाइरिलम पाया जाता है। तो ये इतने प्रकार के जीवाणु के आकार में हमें मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा एक बार बैक्टीरिया। अब इसके बाद हम लोग बैक्टीरिया को बना करके देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा बैक्टीरिया के अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। फिर और आगे बढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आकृति याद रखना, 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर। जीवाणु का आकार जो है उनके अनुसार 4 समूहों में बटा रहता है, और 4 गोलाकार कोकस, बेसिलस, विब्रियम और स्पाइरिलम।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनके जो है इनका एक स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। स्ट्रक्चर को बना करके हम लोग इसका देखते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है भैया। मान लीजिए इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल भी पाई जाती है। तो ये हमारी हो गई, एक हिसाब से हमने मान लिया इसको अपनी कॉपी में बड़ा बना लीजिए। ये हो गई हमारी मान लीजिए कोशिका भित्ति, और यही कोशिका भित्ति जगह जगह पर इस तरीके से फोल्ड रहती है। और बीच में यहाँ पर जो है इस तरीके से डीएनए पाया जाता है, कोशिका द्रव होता है, और ऊपर होती है हमारी सेल वॉल, और यहीं से जो है हमारा निकला रहता है फ्लैजिला। ये फ्लैजिला। इस तरीके से बैक्टीरिया हमारा लगभग पाया जाता है। और यहाँ पर हमारे मान लीजिए छोटे छोटे ये होते हैं 70S वाले राइबोसोम। अब इनका हम लोग क्या कर लेंगे, नामांकन कर लेंगे। सबसे पहले क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। नंबर 1 पर ये हमारी सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं। ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, और ये जो हमने इस तरीके से फूला फूला स्ट्रक्चर बनाया है, ये है हमारा मीसोसोम। ये है हमारा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जिसे कहते हैं। और ये है हमारे राइबोसोम, वो भी कौन से 70S वाले। और ये है हमारा बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ। लेकिन बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर केंद्रक तो पाया नहीं जाता, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, इतनी बात हो गई। ये है हमारा फ्लैजिला, ये है हमारा फ्लैजिला। तो ये इतना हमारा बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और अगर बात करें तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे और स्ट्रक्चर निकले रहते हैं इस तरीके से, अगर बनाना चाहें आप। एक दो बना दे रहे हैं, बाकी संख्या में बहुत होते हैं। इनको कहते हैं हम लोग पिलाई। पिलाई होती है और एक माइक्रो पिलाई। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की संरचना हो गई। ये क्या बन गया हमारा, जीवाणु की संरचना। जीवाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। साइटोप्लाज्म है, 70S राइबोसोम है, मीसोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, न्यूक्लियोइड। अब जिसकी जिसकी हिंदी है उसको भी लिख दे रहे हैं। न्यूक्लियोइड को कहते हैं केंद्रकाभ, सेल वॉल को कहते हैं हम लोग हिंदी में कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। मीसोसोम को हम लोग मीसोसोम ही कहते हैं। साइटोप्लाज्म को कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। राइबोसोम को राइबोसोम। फ्लैजिला को कहते हैं हम लोग पक्षमाभिका। क्या कहते हैं,
पश्चमाभिका, पिलाई को हम लोग पिलाई ही बोलते हैं। तो इतनी बात याद रखना है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर हमारा बेसिक हो गया। अब इसके अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स को बोल रहे हैं, हम लिखेंगे नहीं। आपको क्या लिखना है, जो आवाज़ हमारी आ रही उसी से सुन सुन करके आप लोगों को लिख लेना है। नंबर 1 लिखना है। ये कितनी सेल दिख रही है, 1 सेल। तो लिखेंगे सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकी होते हैं। क्या लिखेंगे, सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकी होती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसके अंदर अल्प विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। या फिर लिखेंगे इसमें केंद्रक ना पाए जाने के कारण जो आनुवांशिक पदार्थ केंद्रकाभ के रूप में उपस्थित होता है। तो क्या लिखेंगे, इसमें केंद्रक ना पाए जाने के कारण आनुवांशिक पदार्थ केंद्रकाभ के रूप में उपस्थित होता है। नंबर 2 बात हो गई। नंबर 3 बात लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली से मीसोसोम की प्रवर्ध पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली से बने मीसोसोम नाम के प्रवर्ध पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली से बने मीसोसोम नाम के प्रवर्ध पाए जाते हैं। नंबर 4 पर लिखेंगे झिल्ली युक्त, क्या लिखेंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं उपस्थित होते हैं। जैसे वहाँ पर गाल्जी काय बनाया था, पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब यहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाता है। फिर लिखेंगे, ये हो गया। फिर लिखेंगे कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नंबर 5 पॉइंट हो गया। नंबर 6 वाला बात क्या लिखोगे कि राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। क्या लिखोगे भैया, राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। अब इसी तरह ये इतनी बातें याद रखना है। नंबर 1 बात पे क्या बताया था हमने कि नंबर 1 पे हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सामान्यता जो है एक कोशिकी होते हैं, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी होते हैं। चलिए, नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात बताई कि आनुवांशिक पदार्थ जो है, आनुवांशिक पदार्थ हमारा पाया जाता है केंद्रकाभ के रूप में, ये बात बताई। फिर नंबर 3 पर बताया हमने, झिल्ली युक्त वाला हो। नंबर 3 पर बताया कोशिका झिल्ली से बने मीसोसोम पाए जाते हैं। मीसोसोम पाया जाता है जो श्वसन की क्रिया करता है। जो काहे की क्रिया करता है, श्वसन की क्रिया। बाकी हर एक स्ट्रक्चर को हम आगे पढ़ाएंगे, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो ये 6 पॉइंट आपको लिख लेना है। कौन कौन से, सामान्यतः प्रोकैरियोटिक जीव एक कोशिकी होते हैं। नंबर 2, केंद्रक न पाए जाने के कारण आनुवांशिक पदार्थ केंद्रकाभ के रूप में होता है। कोशिका झिल्ली से बने प्रवर्ध मीसोसोम कहलाते हैं जो श्वसन की क्रिया को करते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। और गमन या मोशन के लिए फ्लैजेला भी उपस्थित होते हैं। 7 पॉइंट। तो ये बात आपको याद रखना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गमन के लिए फ्लैजेला, इन पूंछ का काम क्या है, ये जैसे ही ऐसे पूंछ चलेगी तो ये हमारा ऊपर वाला शरीर क्या होगा, आगे पीछे बढ़ेगा। तो इतनी बात हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।